छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर मतगणना का रुझान लगभग खत्म होने वाला है। बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बीजेपी यहां शानदार तरीके से आगे बढ़त बना के रखी है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित 7 मंत्री अपनी सीटों पर हार गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें उलटफेर हो रहा है। खबर लिखे जाने तक बीजेपी को 54 और कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम बघेल जो पहले अपनी सीट पाटन से पीछे चल रहे थे, वो जीत गए हैं। इसके अलावा कई सीटों पर अभी वोटों का अंतर काफी कम है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी की बम्पर जीत का जश्न मनाते कार्यकर्ता खुशी का जश्न का माहौल नाचते और पटाखे फोड़कर खुशी मनाते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ जीत भी हुई, क्या कहना है? आप तो सुबह मिले थे ना? जी जी जी। सुबह ही हमने बता दिया था कि 50+ बीजेपी और नांदगांव में हम जीतेंगे, ये भी तय थी। ज़िले में जरूर हमारी हार हुई है, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। और जिस प्रकार से हमने सुबह कहा था कि किस तरीके से इस प्रदेश में झूठ की सरकार चल रही है, उसका परिणाम आना तय है। जिस प्रकार से किसानों को छला गया, गरीबों को छला गया, युवाओं को छला गया, मजदूरों को छला गया, हम अपनी सरकार आने के बाद जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उसको अक्षरशः पालन करेंगे। ये मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ और राजनांदगांव की जनता का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम इतनी बड़ी जीत लेकर के आए हैं, जो अब तक के ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के लिए, इस जीत का श्रेय राजनांदगांव की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को जाती है। उन सबको बहुत बहुत बधाई और प्रदेश की जनता को भी बधाई कि उन्होंने एक झूठी सरकार को हटा करके एक ऐसी बहुमत से जीता है। कारण क्या समझ रहे हैं? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जी 5 साल की कांग्रेस की सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी थी। 5 साल से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता प्रधानमंत्री आवास का इंतजार करती रही। सिर्फ खोखले वादे मिले। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में विकास का एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक आकंठ ये सरकार डूबी हुई थी। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ना तो विकास है और ना ही अपने किए हुए वादों को वो पूरा कर पा रहे हैं, तो जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया। सरकार में रहते अगर वो अपने वादों को पूरा करते तो आने वाले वादों पर भरोसा होता। कांग्रेस की एक बड़ी हार, कांग्रेस की 36 घोषणाएं जो पिछले चुनाव में उन्होंने की थी, उसका असफल क्रियान्वयन रहा। और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के धनबल, बाहुबल और प्रशासनिक बल के खिलाफ खड़े होकर एक अद्भुत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह और ईमानदारी से किया हुआ कार्य जनता के आशीर्वाद के रूप में फलीभूत हुआ। आपका उद्देश्य रहेगा? देखिए, 5 साल अपन इंतजार के उसके परिणाम स्वरूप आज जो खुज्जी विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बना है। और मैं तो धन्यवाद और बधाई दूंगा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जनता की आभारी हूँ कि जिन्होंने अभी अपने इस जो चुनाव में जो निष्ठा और लगन के साथ काम कर इस खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 26,000 से अधिक मतों से जो है आशीर्वाद दिए हैं। और आभारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे किसान नौजवानों के लिए जो काम किया, उसका ही परिणाम है 26,000 से आगे हासिल किए हैं। और कोई सवाल?